पिछली कक्षाओं में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि x बराबर आया था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हम लोगों ने बताया था कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं। विवेचक, कहीं पर विवेचक लिखा हुआ रहता है, कहीं पर विविक्त कर भी लिखा हुआ रहता है। शॉर्टकट में इसको हम लोग डी बोलते हैं। डी को हम लोग क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग डी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग रूट में लिखेंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम लोग लिख देंगे डी बाई 2a। इस तरह से हम लोग सूत्र बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात क्या होता है, द्विघात समीकरण को हमको द्विघात समीकरण हल करने के लिए नहीं बोलता है कि द्विघात समीकरण के हल की प्रकृति का जांच करें। मतलब द्विघात समीकरण जो हल होगा उसके बारे में बताएं कि इसका हल संभव है या नहीं है। हल संभव है तो हल बराबर है या नहीं है। चलो जान लें कि x का दोनों मान आएगा, तो दोनों मान कैसा आएगा, किस प्रकृति का रहेगा, वास्तविक रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर इसका मान संभव ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो मान निर्भर करता है, x का जो मान निर्भर करता है, वो d पर ही निर्भर करता है। तो d का अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है इस द्विघात समीकरण में। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से इसका योगदान होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस तरह से द्विघात समीकरण है। इसमें कहेगा कि मूलों की प्रकृति बताइए, मतलब जो x का मान आएगा उसके बारे में कुछ बताइए कि इसका मान जो होगा कैसा होगा, वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा, मतलब कुछ संभव होगा या फिर नहीं भी होगा, या होगा तो कैसा होगा। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि d का मान निकालते हैं। हम लोग जानते हैं d का मान निकालने के लिए हमको पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac में abc का मान होना जरूरी है। तो abc हम लोग कहते हैं जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको हम लोग a बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं दिख रहा है। यदि कुछ नहीं दिखे तो a का मान 1 हो जाएगा। b हम लोग कहते हैं जो x के साथ में रहेगा, x के साथ में भी कुछ नहीं दिख रहा है तो b का मान भी 1 हो जाएगा, और c का मान भी 1 ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, d का पहले मान निकालेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग देख रहे बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना a, 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3। d का मान माइनस 3 आ रहा है। अब हम लोग को कहेगा मूल निकालने के लिए, मतलब x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र पर रखेंगे। तो x बराबर होगा माइनस बी के जगह माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी मतलब रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि रूट के अंदर में हम लोग का आ गया है माइनस। अब हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जब भी माइनस आए तो इसका कभी मान वास्तविक नहीं होता है, इसका मान अवास्तविक हो जाता है, जो कि दशमा के लेवल का नहीं हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि इसका जो मान आएगा वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि रूट के अंदर में जब भी कोई निगेटिव टर्म आ जाए तो इसका मान हम लोग को संभव नहीं हो पाता। संभव होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता है। इसको हम लोग आगे चल के मानते हैं, तो उसके बाद हमको नहीं देखना अभी। इससे वो क्या पता चल गया कि इसका जो मान होने वाला है वो वास्तविक नहीं है। अब हम लोग आगे कुछ करना ही नहीं है। जब इसका मान ही वास्तविक नहीं है तो ये जो पूरे का मान आएगा, पूरा मान क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हमको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं थी। हम लोग यहाँ कह रहे थे कि डी का मान माइनस में आ गया है, हम लोग जानते हैं इसको आगे चल के रूट निकालना पड़ेगा। रूट में इसका मान माइनस आ रहा है, अतः इसका मान कभी संभव है ही नहीं, मतलब वास्तविक नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट बता देंगे जब भी डी का मान माइनस में आए, माइनस में बोलने का मतलब है कि जब भी d का मान 0 से छोटा आए तो इसका मूल संभव नहीं होता है। संभव होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता है। तो हम लोग यही डायरेक्ट बोल देंगे कि जब भी d का मान 0 से छोटा आए तो मूल वास्तविक नहीं होता है। तो यही से वो टर्म बन जाता है। पहला टर्म देखो d के बाद संबंध में रहता है। पहला टर्म कि d का मान जब भी 0 से छोटा आए तो इसका मूल कभी वास्तविक नहीं आएगा। तो मूल कैसा आएगा, तो मूल अवास्तविक आता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि जब d का मान 0 से छोटा आए या फिर d लेस देन 0
तो मूल का मान क्या होगा, मूल कैसा होगा, मूल की प्रकृति क्या होगी। तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे डी का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में आ रहा है, माइनस में हम लोग जानते हैं वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब मूल वो वास्तविक होगा। हम लोग यहाँ डायरेक्ट बोल देंगे मूल कैसा होगा, तो ओ वास्तविक होगा, ओ वास्तविक। हम लोग डायरेक्ट बता दिए यहाँ से, हम लोग इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट डी का मान निकालेंगे। जैसे ही देखेंगे 0 से छोटा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका मान जो आने वाला है वो वास्तविक आने वाला है। दूसरा टर्म में इसी तरह हम लोग देखते हैं, कोई कहेगा यदि डी का मान 0 के बराबर आ जाए तब, न छोटे आए न बड़े आए, डी का मान 0 के बराबर आ जाए तब, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एक बात ध्यान से देखिए, अब थोड़ा इस सूत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। सूत्र हमारा क्या था, -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, x बराबर हम क्या कह रहे हैं कि d का मान यदि 0 के बराबर आ जाए तब क्या होगा, तो हम कहेंगे करके देख लेते हैं। यदि d का मान 0 के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, तो रूट अंडर 0 रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2a कुछ भी रहेगा, x बराबर -b। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इधर 0 आ गया है, 0 आने से क्या होगा, इसका वर्गमूल भी 0 ही आएगा। तो किसी भी संख्या में 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब कोई मान ही नहीं रहेगा। तो x का मान क्या बच जाएगा यहाँ से, -b डिवाइडेड बाई 2a। अब हम लोग क्या जानते थे कि x का मान 2 गो आता है, जब भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो x का मान 2 ठो आता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि x का मान तो सिर्फ -b/2 है, यहाँ से हमको लग रहा है कि 2 गो मान कभी निकलवे नहीं करेगा, तो 2 गो मान निकलता है। इसमें बात क्या होता है कि दोनों मूल समान हो जाते हैं, जैसे x का मान 2 गो निकालना भी रहेगा तो दोनों मान निकलेगा जरूर, लेकिन दोनों मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसे x यहाँ पर मान लीजिए कोई भी मान दिया हुआ है, हम लोग को x का मान मान लीजिए 5 आ रहा है और d यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो कहेगा कि x1 का मान 5 है तो x2 का मान कितना होगा, ये भी 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस आता तब ना जोड़ते घटाते हैं, जोड़ेंगे फिर भी इतना ही आएगा, घटाएंगे फिर भी इतना ही आने वाला है। तो इससे क्या हमको पता चला कि जब d का मान 0 रहता है तो मूल समान रहेगा, और समान होने से मतलब की है, इसमें कहीं वास्तविक वाला टर्म वो वास्तविक वाला टर्म आ रहा है क्या, रूट में कहीं माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका मूल समान भी होने वाला है और वास्तविक भी होने वाला है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इसका मूल कैसा होगा, तो वास्तविक भी होगा और साथ में समान भी होगा। मतलब जो 2 गो मूल निकलेंगे, x के 2 मान निकलेंगे, वो समान भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो 2 टर्म हम लोग देख लिए, जब d का मान 0 से छोटा रहेगा तो मूल वो वास्तविक रहेगा, जब d का मान 0 के बराबर रहेगा तो मूल वास्तविक रहेगा और उसके साथ ही समान भी रहेगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग बोल सकते हैं जब भी d बराबर 0 दिया हुआ रहे, हम लोग को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि -b/2a कर लो, जितना मान आएगा वही मूल का मान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करता है सब। जब भी d का मान 0 है तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट -b/2a रखेंगे। b क्या है, x का गुणांक, a है x² का गुणांक, मान रख के आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है तीसरा स्टेट में कि चलो d 0 से छोटा भी देख लिए, d 0 के बराबर भी देख लिए। अब कह रहा है कि d यदि 0 से बड़ा रहेगा तब क्या होगा, तो 0 से बड़ा रहेगा तो हम लोग इसके लिए भी कुछ देख लेते हैं। इससे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे x² दिया हुआ है प्लस 4x दिया हुआ है प्लस यहाँ पे दे दिया है, चलिए मान लीजिए 1 दिया हुआ है 4ac, यहाँ पर नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पर 6 दे दिया, यहाँ पर दे दिया है 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ ठीक है, इस तरह से हम लोग को द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें मूलों की प्रकृति बताइए। हम लोग जानते हैं कि जब भी मूलों की प्रकृति बताना रहेगा तो पहले हमको d का मान निकालना पड़ेगा, तो d हम लोग निकालेंगे। d निकालने के लिए पहले a b c का मान होना जरूरी है। a का मान होना मतलब x² का गुणांक, इसके साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, b का मान भी 4 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा। हम लोग d का फॉर्मूला जानते हैं, b² - 4ac, b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 1, 4 का स्क्वायर 16 - 4 बराबर 12, d का मान आ गया 12।
इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं डी का मान जो आने वाला है 0 से बड़ा आने वाला है। अब हम लोग देखिए x का मान जब भी निकालेंगे तो क्या आएगा -b, तो माइनस, अब b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह 4 है, यहाँ लिख देंगे 4 प्लस माइनस रूट d, तो रूट d का मान 12 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 गुना a का मान 1 -4 प्लस माइनस रूट 12/2। हम लोग मोटा मोटी इसमें देख रहे हैं, पूरा हल नहीं कर रहे हैं। हमको जानना है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मतलब मूल जो होने वाला है उसका नेचर स्वभाव कैसा है, वास्तविक है, अवास्तविक है, समान है, असमान है, इस तरह से हमको देखना है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्लस माइनस दोनों टर्म आ रहा है। यहाँ जब -4 लिखेंगे x का मान में, एक बार प्लस के साथ भी लिखेंगे रूट 12/2, एक बार -4 माइनस रूट 12/2, तो x का मान दोनों आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। हम लोग दोनों में देख पा रहे हैं इसका मान कुछ अलग है, इसका मान कुछ अलग है, यहाँ प्लस माइनस के कारण से हम लोग देख रहे हैं जब भी t का मान 0 से बड़ा रहता है तो मूल वास्तविक तो होता है। वास्तविक होने का मतलब क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, यहाँ पर हमको दिख रहा है परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, इससे हमको लेना देना नहीं है। हम लोग देख रहे हैं इसकी मूल वास्तविक है कि नहीं, था मूल वास्तविक दिख रहा है। अब कहा है समान है क्या, तो हम लोग देख रहे हैं -4 प्लस रूट 12/2 है, -4 माइनस रूट 12/2 है, दोनों का मान अलग अलग है। तो हम लोग कह सकते हैं जब d का मान जब भी 0 से बड़ा रहे तो मूल जो होने वाला है वास्तविक तो रहेगा, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन समान नहीं होने वाला है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्योंकि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 0 के अलावा कोई भी संख्या यदि हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ ही जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ रहे थे, यहाँ पर घटा रहे थे, दोनों संख्या अलग अलग हो गया है, अतः मूल जो हो रहा है वास्तविक तो हो रहा है लेकिन समान नहीं हो रहा है। हम लोग लिखेंगे मूल वास्तविक होगा और वो समान होगा। तो इससे हम लोग डी का मान तीन ही तरह संभव है, या तो 0 छोटा रहेगा, या तो 0 के बराबर रहेगा, फिर 0 से बड़ा रहेगा। तीनों के लिए हम लोग स्थिति देख लिए कि मूल कैसा रहेगा। यदि डी का मान 0 से छोटा रहेगा तो मूल अवास्तविक रहेगा, अवास्तविक रहेगा तो फिर समान और समान का बात ही नहीं आएगा। डी का मान जब 0 आएगा तो मूल वास्तविक तो रहेगा, वास्तविक रहा तो उसमें हम लोग देख रहे थे जब वास्तविक रह रहा था इसका मान -b/2 आ रहा था, 2a आ रहा था, तो प्लस माइनस से झंझट नहीं था, इसीलिए मूल समान हो गया। मतलब x का मान एक ही आने वाला है, दोनों मान x का ही रहेगा, दोनों समान रहेगा। तो जब d का मान 0 था तो मूल वास्तविक और समान हो गया। अब बोला जब d का मान 0 से बड़ा रहेगा तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देख रहे थे कि जब कोई उदाहरण ले ले द्विघात समीकरण का, इसमें जब x का मान निकाल रहे थे तो एक बार प्लस के टर्म में आ रहा था, एक बार यहाँ पर माइनस के टर्म में आ रहा था। तो इससे हम लोग देख रहे थे कि मूल वास्तविक तो हो रहा है लेकिन समान नहीं हो रहा है, दोनों का मान अलग अलग है। अर्थात दोनों मूल जो होंगे वास्तविक तो होंगे लेकिन वो समान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। इस तरह से हम लोग ये भी इम्पोर्टेंट टर्म बन जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। ठीक है।